करते हैं आज के इस लेक्चर पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नया टॉपिक स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। ये क्लास 11 जेईई मेंस और एयरफोर्स वगैरह हर चीज के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं हर लेवल का पढ़ाऊंगा। आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इसमें होंगे, आरडी शर्मा के भी इसमें होंगे, और जितनी भी बुक्स हैं हर तरह के इवन की मैं यूपीटीयू जेईई मेंस हर लेवल के क्वेश्चंस इस ये जो मैं सेशन चलाऊंगा उसमें चलाने वाला हूँ। तो सभी लोग बहुत ध्यान से ये सारी वीडियोस को देखें और एक एक कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक साथ सारे टॉपिक्स बता दिए फिर क्वेश्चंस करा रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं कराऊंगा। क्योंकि मैंने फील किया है कि बच्चा जेईई मेंस में बेस्ट कब करता है, मैथ्स में बेस्ट तब करता है जब वो टॉपिक वाइज चीजें क्लियर करता है। तो यहाँ पे इस सारे सेशन पे आप लोग देखोगे कि टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर करके पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स, इसका जितना नाम कॉम्प्लेक्स है ना, इन रियल ये उतना है नहीं, ये बहुत प्यारा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा इमेजिनरी नंबर से। ओ माय गॉड सर, ये कैसा नंबर है? बहुत ही प्यारा नंबर है। इससे पहले आप लोगों ने क्या क्या देखा? इससे पहले आप जो जानते हो, आप लोगों ने सबसे पहले नेचुरल नंबर देखा था। आप लोगों ने इससे पहले नेचुरल नंबर देखा था 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। इसके बाद आप लोगों ने क्या देखा? नेचुरल नंबर के बाद आपने देखा कि सर होल नंबर आ गया। देखो जीरो से लेकर हीरो तक का सफर तय करेंगे, ठीक है? तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखो। नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी, आपने कहा सर 1 से इंफिनिटी नेचुरल नंबर हो गया। फिर उसके बाद आपको एक दूसरा नंबर दिया गया, एक दूसरा नंबर आ गया होल नंबर। होल नंबर में क्या हो गया? जीरो भी ऐड हो गया, होल नंबर में जीरो ऐड हो गया। उसके बाद एक और नंबर आपको दिया गया जिसका नाम रख दिया गया इंटीजर। एक नंबर और दिया गया जिसका नाम रख दिया गया इंटीजर, और उसमें क्या हो गया? निगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गए। मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस इंफिनिटी तक ऐसा कुछ होता गया। इसके बाद एक नंबर और आपको दे दिया गया इंटीजर्स के बाद आपको दे दिया गया क्या? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर, इतने से भी मैथ वालों का पेट नहीं भरा, इन्होंने एक और दे दिया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो कि प्राइम नंबर्स होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। इसके बाद ये सारे नंबर्स जो थे, इन सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन जब आप लोगों ने पढ़ा तो क्या पढ़ लिया? रियल नंबर्स। क्या पढ़ा? ये सारे नंबर्स जिसमें आ जाए वो क्या होता था? रियल नंबर। चेक करो, ये सब क्या पढ़ते थे? रियल नंबर। और हमारी नजर में सबसे बड़ा नंबर क्या होता था? जब मैं पूछता था कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर, नेचुरल, होल, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, तो आप कहते हैं सर ये सब जो कंबाइंड होते हैं वो होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर हुआ करता था। तभी तो हम लोग नंबर लाइन जो बनाते थे रियल नंबर लाइन बनाते थे। लेकिन इससे बड़ा भी एक नंबर होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबका दादा है, उसमें तुम्हारा रियल भी आ जाएगा। अभी देखिए, उसको जानने से पहले सबसे पहले कैसे आ जाएगा रियल, कैसे नहीं आएगा, वो सब जानने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक बहुत ही प्यारा नंबर जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या होता है इमेजिनरी नंबर। तो अगर मैं आपसे इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करूं तो आप जैसे इसका नाम सुन रहे हो इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी होता भी है। ये वास्तविकता में क्या होता है? जो नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कि इमेजिनरी। इमेजिनरी कैसे? क्या हुआ कि शुरुआत में लगभग 17वीं सेंचुरी से पहले बहुत सारी दिक्कतें होती थी। एक इक्वेशन आई थी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 या x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 या ऐसा कुछ भी आ जाए, तो बताओ क्या करोगे? x स्क्वायर माइनस 1 होता तो 2 सेकंड में सॉल्व कर देते, कहते सर x बराबर प्लस माइनस 1 कर लो। लेकिन अगर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 हो जाता तो क्या कहते? यही दिक्कत हुई। अब एक मैथमेटिक यूनान के मैथमेटिशियन थे एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया ने सबसे पहले इसको नोटिस किया। जो सबसे पहले इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कस करने वाला व्यक्ति था वो था यूनान का एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया ने सबसे पहले बताया कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 भी कुछ होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी होती है जिसमें x स्क्वायर इक्वल टू आता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। चेक कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ -2। यहां देखा जाए तो ऐसा ही कुछ है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ।
तो हम बेसिक फोकस इस पे करते हैं, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, बाकी सब में तो -1 कैरी करेगा। तो अगर मैं बेसिकली इस पे फोकस करूं, तो अगर आपसे सबसे पहले कोई बताए कि सबसे पहले इमेजिनरी नंबर की आग किसने लगाई थी, तो सबसे पहले आग लगाई थी यूनान के अलेक्जेंड्रिया ने। इसके बाद भी इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। इसके बाद आउलर आए, जिनका नाम आपने कई बार सुना है, आउलर। इन्होंने सबसे पहले इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। आउलर ने सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। सारी चीजें याद रखोगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले करने वाला व्यक्ति था आउलर। किसने? आउलर ने। और सबसे पहले आउलर ने इसको i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 से रिप्रेजेंट किया। लेकिन अभी भी ये पब्लिक नहीं हुआ, अभी भी लोगों तक नहीं पहुंचा। आउलर ने 1777 में इसको कहा, उसके बाद वो एक्सपायर कर गए, 77 में ही मरे। इनके मरने के बाद भी ये इतना, तुरंत मरने के कुछ दिन बाद भी ये पब्लिश नहीं हुआ। मरने के कई वर्षों बाद, लगभग 18वीं सेंचुरी में गॉस ने और एक दो मैथमेटिशियन ने वर्क किया। सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन 18वीं सेंचुरी के बाद हुआ। कितनी सेंचुरी के बाद? 18वीं सेंचुरी, लगभग 1801 पे। हाँ, इसी डेट पे, ऐसा ही कुछ डेट थी, ये पब्लिश हुआ, लोगों तक पहुंचा। तो इसमें कौन कौन वर्क कर रहा है? एलेक्जेंड्रिया कर रहा है, आउलर कर रहा है, गॉस भी कर रहा है। ठीक है, सारे नाम क्लियर रखोगे। और इस आई का नाम रखा गया क्या? आयोटा। क्या बोला गया इसको? आयोटा। आई स्टैंड फॉर आयोटा एंड आयोटा रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर। आयोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेजिनरी नंबर। अब सवाल यह है सर, इमेजिनरी नंबर? हाँ बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को सॉल्व करने का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कि करे क्या। जब कोई आइडिया नहीं लग पा रहा था तो क्या हुआ? ध्यान से मेरी बात को, एक चीजें ध्यान से सुनो, जिससे कि ये चीजें तुम्हें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो। जब कुछ आइडिया नहीं लग रहा था तो उन्होंने कह दिया कि भाई i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा, और ये जो i है वो इमेजिनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, और i जो है दिस वन इज कॉल्ड आयोटा। इसको आप i नहीं कहोगे, i बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 ना, गलत बात है। ये क्या है? आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 चेक कर लो, और ये आयोटा स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है सर, ये बात समझ में आई कि i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये इमेजिनरी नंबर है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, थोड़ा चीजों को एकदम ध्यान से। अगर मैं i का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं i का स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। क्या चेक करो, इसका मतलब क्या हो गया? i स्क्वायर बराबर -1, i स्क्वायर बराबर -1, ये आंसर है। i स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको याद कर लो पूरी जिंदगी। i स्क्वायर इक्वल टू -1, इसका बहुत यूज होने वाला है। इसके बाद अगर इसको क्यूब कर दूं, इसका क्यूब कर दूं पहले वाले का दोनों साइड, तो i क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 का क्यूब। ये चेक कर लो ऐसे, या तो ऐसे चीजें तुम्हें और लग रही है तो एक और अच्छा तरीका बता दूं। अगर मैं i क्यूब किया था तो i क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? i स्क्वायर डॉट i लिख सकता हूं क्या? अगर मैं i स्क्वायर इंटू i करूंगा तो ये i क्यूब ही तो होगा, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, तो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। तो i स्क्वायर डॉट i, और द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर इज व्हाट? -1। ध्यान से देखो, i स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो -1 इंटू i बराबर -i। एक बात समझ में आई कि सर i क्यूब की वैल्यू -1 होती है। अरे भैया इधर से भी निकल जाएगा, अगर i क्यूब होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का भी तो क्यूब होगा, और इसको ऐसे लिख सकते -1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये क्या हो जाएगा? -1, ये हो जाएगा i। कर लो, समझ में आ रही? वेरी गुड। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, जिससे जगह बची है। अब मैं इसको क्या करूंगा? अब मैं यहां लिखूंगा i क्यूब बराबर -i, और क्यों -i हुआ ये मैं बताया, ध्यान से आप लोग समझते हैं। अच्छा, अगर मैं i की पावर 4 कर दूं तो
एक बात बताओ, इसकी भी पावर 4 हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की भी पावर 4 हो जाएगी। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर 4 होती तो एक बात जरा मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ साफ सी बात, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या 2 2 जा 4 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1, और -1 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर 2 मतलब 1। ध्यान से मेरी बात समझो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 था, मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, या 2 2 कर दिया। ये बात भी नहीं समझ में आई तो दूसरा इजी तरीका होता था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसे समझ में आ गया, जिसे नहीं समझ में आया वो इस तरह समझे। इसको मैं ऐसे लिख सकता था, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू -1, या रूट से स्क्वायर कटेगा, रूट से स्क्वायर कटेगा, इसकी वैल्यू -1, -1 का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 कर लो ध्यान से। अब देखो आगे, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो एक तरीका और समझ लो, i की पावर 4 की वैल्यू 1 आएगी। एक तरीका और बहुत इजी तरीका, जिसको जैसे समझ में आए वैसे समझते रहो। i की पावर 4 i स्क्वायर डॉट i स्क्वायर लिख सकते, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल टू 1 कर लो। पास समझ में आई? वेरी गुड। अगर इतनी बात मेरी समझ में आ गई तो आप कह सकते हो कि i की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, i की पावर 4 इक्वल टू 1। अब सारे नंबर्स रिपीट होते चले जाएंगे। अब इसके आगे जैसे बढ़ते चले जाओगे, i की पावर 5, i की पावर 5 कर दूं तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, i की पावर 4 डॉट i, i की पावर 4 की वैल्यू 1, i आंसर। या i पावर 4 की वैल्यू 1 होती है ना, यहां 1 रख दूंगा, और यहां पे i तो कुछ नहीं रखूंगा, रूट -1 है, उससे अच्छा i लिख दूं। इसके बाद i की पावर 6, i की पावर 6 को i की पावर 4 डॉट i स्क्वायर, i की पावर 4 की वैल्यू 1, i स्क्वायर की वैल्यू -1 बराबर -। ये बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर और कुछ करने की कोशिश करते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो स्क्रीनशॉट। चलो अब ये चीजें एकदम याद रखना, इसका बहुत ब्रॉड यूज है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी है, तो ध्यान से चीजों को समझना। इसके बाद मैं बात करूं, अगर आपसे इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मैं कहूं, एक चीज मैंने नोटिस किया, एक चीज मैंने नोटिस किया कि अगर मैं आपको कह दूं i की पावर 12, i की पावर 12, तो क्या मैं i की पावर 12 की मैं पूछूं बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i की पावर 12, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर i की पावर 4 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे, भैया 4 3 जा 12, चाहते ही बारह चेक कर लो, और i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, इसकी पावर 3 तो इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। अच्छा, इसका और एक बहुत इजी तरीका मैं बताऊं आपको, एक बहुत इजी तरीका बताऊं, जो भी पावर रहते उसको 4 से डिवाइड कर दिया करो, बिना सोचे बिना समझे, जो भी पावर हो 4 से डिवाइड कर दो, और जो बचे उतने i लिख दो। जैसे यहां पर मैं अगर 12 को 4 से डिवाइड करूं, 12 को 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 3 बार में ये पूरा पूरा कट गया, 3 बार में ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 1 की पावर 3, क्योंकि जो 4 से डिवाइड जितना होना था उतनी की वैल्यू तो 1 है, और पूरे कितनी बार में गया 4। अच्छा, आपके मन में सर अगर ऑड नंबर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, i की पावर 23, अब सर कैसे 4 से डिवाइड करेंगे, अभी भी 4 से डिवाइड करेंगे, कैसे, ध्यान से समझो, मैंने कहा 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, अगर 6 बार मल्टीप्लाई करा रहे तो 24 आ रहा है, जो कि इससे 1 ज्यादा हो जाएगा, और 5 बार करा रहे तो 4 5 जा 20 तो पूरा पूरा चला जा रहा है, लेकिन 3 बच रहा है, क्या बन गया, 2 × 5 = 20 + 3 से 23 क्या बनेगा, 20 + 3, तो क्या लिखोगे, एक तो 4 से ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ था, ये
जब मैं 4 5 जा किया था तो ये 20 पूरी तरह से डिवाइड हुआ था, इसका मतलब 1 की पावर 5 और देखो इनटू आई की पावर 3, और ये जो आई की पावर 3 है इसको मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर डॉट आई बराबर माइनस। ये अगर ये चीजें थोड़ी आपको ऑड लग रही तो और इजी तरीका बताता हूं मैं आपको, और इजी तरीका बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, चलो नोट करते रहो मेरे साथ साथ, थोड़ा सा नया टॉपिक होगा, धीरे धीरे रिदम में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आई डॉट आई की पावर 22 लिख सकते हो, आई इंटू आई की पावर 22। भैया आई का आई दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 22 प्लस 1 23, क्या ही फर्क पड़ेगा। और लेकिन एक फायदा हो जाएगा, आई डॉट आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर की पावर 11 ऐसे लिख सकता हूं 11 2 22, वही बात है कि कोई फर्क नहीं। और अगर ये लिख सकता हूं तो आई डॉट आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, पावर 11 है। अगर निगेटिव नंबर की पावर ऑड हो जाए, निगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो जाती है तो हमको बाहर निगेटिव नंबर ही मिलता है, निगेटिव नंबर ही मिलता है। तो अगर -1 की पावर ऑड है तो -1 ही मिलेगा, और i इंटू -1 इक्वल टू -i आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, उसमें भी -1, उसमें भी -i, इसमें भी। इतनी बात टीचरों को समझ में, अगर इतनी बात समझ में आ रही तो बेटा आगे चलते हैं। ये तो बहुत अच्छे तरीके हो गए, और भी सही तरीका मैं बताऊं। अगर जैसे ये आ गया, सपोज करो आई की पावर 1725, ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे सर, अब तो बड़ा बवाल हो गया, इतनी सारी वैल्यूज कैसे सॉल्व करेंगे, कितने को अलग करेंगे। जितने को कर सकते हो उतने को कर, दोनों इजी तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले तो इसको पावर को इवन बनाओ। इवन कैसे बनाओगे, ये ऑड पावर है तो इवन बनाने का तरीका है आई डॉट, एक को बाहर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 1724, 1724 बचेगा नहीं, 1724 डॉट आई, दोनों का मल्टीप्लाई करो पावर जुड़ेगी 25 हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसको लिखो आई स्क्वायर, और जब आई स्क्वायर लिखोगे तो यहां क्या आएगा, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, बस में। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और पावर क्या है, पावर क्या है, इवन नंबर है, चेक कर लो ये इवन नंबर है। इफ पावर आर इवन नंबर, इफ पावर इज इवन नंबर, तब हमको नंबर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो जाएगी तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब i इंटू 1 बराबर i, कर लो इतने पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, i हो जाएगी। कितना इजी है यार। अब जब स्क्रीनशॉट ले, एक और तरीका बताता हूं, एक और तरीका बताता हूं, एक और तरीका जो तुम्हें समझ में आए। इस वाले की लास्ट डिजिट देखो, पूरी नहीं देखना, पूरी नहीं देखना, लास्ट देखो, लास्ट में क्या है 25। अब 25 में 4 से डिवाइड कर, 25 को 4 से डिवाइड कर, कितना कट गया, 6 4 6 जा 24, 24 कट गया, एक बच गया, मतलब 6 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा। चेक करो इसका यही तो होगा भैया, 25 इक्वल टू क्या होगा, 6 4 जा 24 और प्लस 1, एक कैरी आ गई कि नहीं, अभी नहीं समझे तो फिर से समझो। मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करा, डिवाइड करा 6 टाइम्स गया, 1 कैरी आ गई, 1 कैरी आ गई, मतलब कि ये जो 1 कैरी आई ना, कैरी कह रहा हूं सॉरी, रिमाइंडर आया ना, ये जो रिमाइंडर आया है ना भाई साहब, ये जो रिमाइंडर है ना ये 1 है, और एक रिमाइंडर मतलब आई की पावर 1 और बराबर आई। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो 20 सेकंड में आंसर दे दोगे, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे। अगर शुरुआती धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हीरो हो जाओगे इस टॉपिक के। चलो अब कुछ और बातें जानते हैं।
इतनी सी बात तो होगी। कुछ और बातें जानते हैं। कभी कभी आपसे वो पूछेगा, अभी मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तुम्हें। कभी कभी वो पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आई, तो क्या कहोगे? जब वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आई पूछे तो आई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे आई से मल्टीप्लाई कराओगे तो आई बन जा आई जा आई स्क्वायर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? दिस इज द -1 एंड होल वैल्यू विल बी -i। मतलब 1 अपॉन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -i। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे आपको सॉल्यूशन देना है, बहुत ध्यान से और केयरफुली। बात समझ में? चलो अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पहले कुछ क्वेश्चंस करता हूं, फिर मैं ट्रिक बताता हूं। एक क्वेश्चन मैंने लिया, कह रहा है फाइंड द वैल्यू आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3। ये क्वेश्चन देखो आप लोग और इसको सॉल्व करते हैं। बात समझ में? इसको सॉल्व करते हैं। और मैं अगर यहाँ पे कहूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और i की वैल्यू जानते हो, i क्या है? i बराबर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। अगर इतनी बात मेरी तुम्हें क्लियर हो रही तो जरा एक बात बताओ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलो देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है i की पावर n प्लस, यहां लिखा है i की पावर n प्लस 1। एक बात बताओ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं i की पावर n डॉट i। ध्यान से चेक करो, n और n जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, तो n प्लस 1 हो जाएगा, बस साफ सी बात। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ेगा? प्लस i की पावर n प्लस 1, i की पावर n डॉट i स्क्वायर प्लस i की पावर n डॉट i क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं, यहां तक से कोई i क्यूब। यहां पे देखो, यहां पर भी i की पावर n, i की पावर n, i की पावर n, i की पावर n, तो हर जगह से i की पावर n क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? 1, यहां बचेगा i, यहां क्या बचेगा? i स्क्वायर, और यहां बचेगा i क्यूब। ध्यान से कर लो। और अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो यहां बताओ, एक बात मुझे बताओ, i की पावर n ये 1 प्लस और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? शुरू में ही बताया हूं, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस माइनस 1। i क्यूब की वैल्यू -i, शुरू में ही बताया i क्यूब की वैल्यू -i होती है, तो i से i -1 से 1, तो i की पावर n इंटू 0 बराबर 0। करो आंसर, 0 आंसर हो जाएगा। और एक बात और मैं बताऊं तुम्हें, इसके साथ अगर एक बात मैं बताऊं, यहां देखो i की पावर क्या थी? n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर थे। कैसे नंबर थे? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, और स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसको हटाता हूं और इसको ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूं कि और कॉन्सेक्यूटिव पावर ऑफ सम, यहां लिखो, नहीं, कॉन्सेक्यूटिव पावर ऑफ 4 इमेजिनरी नंबर्स, यहां लिखो सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव पावर ऑफ 4 इमेजिनरी नंबर्स इज ऑलवेज 0। इस बात को समझना। मैंने कहा कि 4 इमेजिनरी नंबर्स हों, उनकी पावर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हों, तो वो उनका सम क्या हो जाएगा? 0। सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव पावर ऑफ 4 इमेजिनरी नंबर्स इज ऑलवेज 0। अब ये बात कैसे मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अगर मैं कहूं i की पावर 70 प्लस i की पावर 71 प्लस i की पावर 72 प्लस i की पावर 73, तो एक बात जरा यहां देख के मुझे बताओ, क्या मैं ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं? कॉन्सेक्यूटिव नंबर जानते हो कि भैया
जैसे 70, 71, 72, 73 ये कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया। मैंने कहा ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव तो 3, 5, 7 ये ऑड मतलब सीरियल से जो आता है। तो इवन कॉन्स्टिट्यूटिव 2, 4, 6 मतलब स्टार्टिंग अगर 10 से हो जाए तो 10, 12, 14 जहां से भी। तो यहां पर देखो 17, 71, 72, 73 ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं। तो यहां पर एक बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, अगर ये i की पावर 70 है, इसको चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो या बहुत और भी तरीके हैं, लेकिन चाहो तो i की पावर 70 प्लस i की पावर 70 डॉट i लिख सकते हैं ना भैया, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगी 171 हो जाएगी, i की पावर 70 i की पावर 2 72 प्लस i डॉट i की पावर 72 और 1 में फिर क्या हो जाएगा 73, लेकिन 70 लिखे जो अगर मैं इसको 70 मान लूं इसको 3 मान लूं तो 70 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 73 लिख सकता हूं भैया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, i की पावर 70 i की पावर 70 i की पावर 70 i की पावर 70 कॉमन ले लो, सबके पास है i की पावर 70, यहां क्या बचा 1, यहां i स्क्वायर, यहां i की पावर 3। और अभी अभी देखो इससे पिछले वाले में क्या देखा है कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 कट जाएगा, i और i क्यूब की वैल्यू -i तो ये कट 0 बराबर i 0 आंसर y की पावर 70। तो ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी एग्जाम आ जाए जेईई मेंस या एयरफोर्स वगैरह कहीं भी पेपर दो और कोई पावर कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाए, 4 इमेजिनरी नंबर्स हो और चारों की पावर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूटिव दिख जाए तो आंख मूंद के 0 लगा के चले आना, लेकिन अगर तुम्हें लिखने वाले पेपर दे रहे हो तो फिर ये सब लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में बात इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं कहूं इफ P Q R S are 4 consecutive integers, ये क्या है 4 consecutive integers है, then find the value of I की पावर P plus I की पावर Q plus I की पावर R plus I की पावर S। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में होते तो वहां मुझे 0 लिख के चले आते, लेकिन यहाँ पे आपको करना है और कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, यहाँ आपको सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है बता रहा हूँ। I ये चारों कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं, अगर मैं मान लूं ले P इक्वल टू x तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स है ना, एक के बाद एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर मतलब 1 ऐड करना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 1 के बाद x प्लस 2 और s इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 3, चेक कर लो 2 के बाद 3, तो इसका मतलब अगर मैं ये सारी वैल्यूज यूज करूं i की पावर x प्लस 1 प्लस i की पावर x प्लस 2 प्लस i की पावर x प्लस 3, तो यहाँ पर फिर वही पुरानी बातें रिपीट होंगी, i की पावर x डॉट 1 प्लस i की पावर x डॉट i प्लस i की पावर x डॉट i स्क्वायर प्लस i की पावर x डॉट i क्यूब, और सबके पास i की पावर x है, कॉमन ले लो, यहाँ 1 प्लस i ये i प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब, और यहाँ ध्यान से समझो 1 से i स्क्वायर कट जाएगा, i से i क्यूब कट जाएगा, ये वैल्यू बचेगी i की पावर x इंटू 0 बराबर 0। दिस वन इज योर आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो या तो नोट कर लिया करो, मेरे साथ करते रहो। चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू फॉर समेशन i इक्वल टू n इक्वल टू 1 to 13, n इक्वल टू 1 to 13 ले लो, और मैं कहूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1। ये समेशन है, इसको सिग्मा ना बोला करो तो ज्यादा अच्छा है, वैसे है सिग्मा, हम आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप लोग समेशन बोलोगे इसके लिए, क्योंकि अभी जब 12th या 11th से आपको सिग्मा एक ये वाला मिलेगा, इसको भी सिग्मा बोलते हैं, और फिर आप लोग क्या शुरू कर देते हो सर ये छोटा वाला सिग्मा ये बड़ा वाला सिग्मा, अनपढ़ों की तरह ना इस्तेमाल करो, इसको समेशन बोलो इसको सिग्मा बोलो। तो अगर मैं इसको समेशन बोलूंगा तो एक बात बताओ, समेशन क्या करता है, सारे रूल्स को अलजेब्रा के फॉलो करता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इक्वल टू 1 की पावर 13 i की पावर n प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 13 i की पावर n प्लस,
और समेशन का काम क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स को ऐड कर देना। तो अगर मैं समेशन यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा i इक्वल टू n बराबर 1 से 13, पहले n बराबर 1 फिर n बराबर 2 फिर इस तरह 13 तक रखो। तो n इक्वल टू 1 रखूंगा तो i, n इक्वल टू 2 रखूंगा तो i स्क्वायर, n इक्वल टू 3 i क्यूब i 4 i 5, कहां तक चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा i की पावर 13 तक। प्लस यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, i स्क्वायर i क्यूब प्लस डॉट 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 i की पावर कहां तक जाएगा, ये 14 तक जाएगा, ये लिख सकता हूं i की पावर 14। और ध्यान से समझो भैया, यहां पर i की जगह 1 रख, n की जगह 1 रखूंगा तो 1 1 2, 2 रखूंगा तो 3, ऐसे चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसको देखो ये जीपी, इसके देखो ये क्या है, ये जीपी है। और जीपी का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी मैंने आपको बताया था, पिछला पढ़ा होगा आप लोगों ने, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये r जो है वो कॉमन रेशियो है, ये जो r है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। और कॉमन रेशियो हो गया, और ये जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। और ये जो a है वो फर्स्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म। ध्यान से समझना। और अगर ऐसा है तो एक बात चलो मुझे बताओ, अगर मैं इस पर ये फार्मूला लगाऊं तो फर्स्ट टर्म i 1 माइनस सेकेंड टर्म i स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म i कटेगा तो i आएगा, तो i टोटल नंबर ऑफ टर्म r इक्वल टू i। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13, देखो 1 से लेकर 13 तक टोटल 13 है, तो i की पावर अपॉन 1 माइनस i प्लस फर्स्ट टर्म i स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13, 14 मत समझ लेना क्योंकि ये 2 से शुरू हुआ है, तो i की पावर 30 अपॉन 1 माइनस i। और एक बात बताओ, i की पावर 13 की वैल्यू क्या होगी, यहां अलग से समझ लो। i की पावर 13 को मैं i इंटू i की पावर 12 लिख सकता हूं, और i इंटू i स्क्वायर की पावर 6 लिख सकता हूं। और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 की पावर 6, नेगेटिव की पावर अगर इवन होगा तो ये क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। बात समझ रहे, मतलब कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूं i 1 माइनस i की पावर 13 की वैल्यू i अपॉन 1 माइनस i प्लस i स्क्वायर 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस i। चेक करूंगी आता है कि नहीं, बोर्ड पे दिख रहा है, हाँ। अब देखो 1 माइनस i से 1 माइनस i कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां बचा i, यहां बचा i स्क्वायर, i प्लस i स्क्वायर। और i प्लस i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये बचेगा वो i -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। i -1 इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चलते हैं फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर क्वेश्चन कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस i की पावर 6n और प्लस 1 माइनस i की पावर 6n, n इज ऑड इंटीजर, n इज ऑड इंटीजर, n ऑड इंटीजर है, और आपसे कहते हैं 1 प्लस i की पावर 6n प्लस 1 माइनस i की पावर 6n वैल्यू करो। इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस i स्क्वायर की होल पावर 3n लिख सकता हूं। क्या ध्यान से बताओ भैया, 3 2 6n हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे क्या कर सकता हूं, 1 माइनस i स्क्वायर की होल पावर 6 3n लिख सकता हूं, 3 2 6 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस i का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन जानते हो 1 प्लस i स्क्वायर प्लस 2i की होल पावर 3n प्लस 1 प्लस i स्क्वायर माइनस 2i की पावर 3n। और एक बात बताओ मुझे, i स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i की पावर 3, i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2i की पावर 3, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, यहां आ गया 2i की पावर 3n, यहां आ गया -2i की पावर 3n,
और एक बात सबसे प्यारी बात समझो, इन्होंने कहा n इज ऑड इंटीजर, n जो है वो ऑड इंटीजर है, तो अगर n ऑड है तो ऑड ऑड का मल्टीप्लाई ऑड हो जाएगा। और मैंने कहा निगेटिव की पावर ऑड नंबर हो, निगेटिव की पावर ऑड नंबर हो तो जो वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है। इसका मतलब ये क्या आएगा, 2i की पावर 3n माइनस 2i की पावर 3n, और ये तुम्हें पता है 2i की पावर n कॉमन ले लो, 2i की पावर 3n कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 × 2 की पावर i की पावर 3n, 0 आंसर विल बी 0। यहाँ से भी काट के 0 लिख देते डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं था। स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी अच्छे एप्लीकेशंस और भी यूजेस लेके आएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स, इस पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टाटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुम लोग, चलते हैं।